नमस्कारम। कुछ दिन पहले मैंने आपको नींद जिनको नहीं आती है उसके ऊपर मैंने कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर करी थी। एक कार्यक्रम के तहत मैंने आपको बताया था कि क्या आपको कैसे प्राणायाम करना है, कैसे लाइफस्टाइल को आपने मैनेज करना है कि नींद ना आने की समस्या ठीक हो सके। लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में मुझे अभी भी कमेंट्स, पोस्ट, आपकी भेजी हुई चिट्ठियाँ मुझे मिल रही हैं जिसमें वो बार बार पूछ रहे हैं कि भाई हमें नींद आने के लिए कुछ आयुर्वेदिक समाधान दो, ताकि हमें अपनी, कई बार हमारी इतनी हिम्मत भी नहीं होती जितनी बातें आपने बताई हैं हम सब फॉलो कर सकें। तो कुछ ऐसा समाधान अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो आइए आज मैं आपको आयुर्वेद के ऊपर एक छोटा सा समाधान देता हूँ, छोटी सी कुछ टिप्स देता हूँ कि आप अपनी नींद ना आने की समस्या को कैसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो में अगर आप आए ही हैं, आप अब समझना ही चाहते हैं कि नींद कैसे आए और मैं आयुर्वेद में क्या क्या कर सकूँ, तो एक चीज़ मैं तय है बता दूँ आप सबको कि आपको जो मैं प्रयोग बताने जा रहा हूँ, एक तो उसका रिज़ल्ट पूरा है, बहुत अच्छा है, इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है कि आपको 25 दिन में, अगर 20 साल से नींद नहीं आ रही तो 25 दिन में प्रॉपरली नींद आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये बहुत करना आसान नहीं है, थोड़ा कठिन है। बहुत ज़रूरी है, आपको ही ध्यान से सुनना है और ये नहीं करना है कि आप कहें कि मैं आधा कर लूँ आधा ना करूँ, या मैं ऐसे कर लूँ तो ऐसे ठीक रहेगा। जैसे मैंने बताया है ठीक वैसे ही आपको करना है, तो ही आपको लाभ होगा। करना क्या है, इसमें आपको 4 चीज़ें करनी है। 4, मैं फिर बोल दूँ, 4 चीज़ें करनी है, चारों की चारों करनी है। पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपको सुबह शाम जब ठंडी हवा चलती है, जब धूप नहीं होती है, जब वायु में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम मैं अब बताऊंगा नहीं, मैंने बहुत सारी वीडियोस में पहले बता दिया हुआ है। आप वो अनुलोम विलोम प्राणायाम, लंबी गहरी श्वास भरना होता है, छोटा छोटा श्वास वाला नहीं, लंबी श्वास लेकर अनुलोम विलोम करना है। वो कम से कम, अगर ज़्यादा समय आप नहीं दे सकते, कम से कम 20 मिनट सुबह, 20 मिनट सांझ को, शाम को, ये करना ही है। इसके बिना आपकी बॉडी में जब तक ऑक्सीजन नहीं बढ़ेगी, ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो रेस्ट में नहीं जाएगा। हालांकि शाम सूर्य ढलने के बाद लंबी श्वासें नहीं लेनी होती। अगर शाम को सूर्य ढलने के बाद आप लंबी श्वासें लेंगे तो ब्रेन ओवर एक्टिव हो जाएगा, फिर रात को हो सकता है जागता ही रहे ब्रेन। इसलिए आपको सुबह शाम सूर्य ढलने के आसपास का जो समय होता है तब आपको अनुलोम विलोम कर लेना है। सुबह चाहे जो मर्जी प्राणायाम करो, लंबी श्वास से भी लो, शाम को लंबी श्वास नहीं लेना है, शाम को सिर्फ अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाकी प्राणायाम कपालभाति कर सकते हैं ज़रूरत अगर आपको लगती है बॉडी की, लेकिन अनुलोम विलोम ज़रूर करना है 20 मिनट। ये पहली बात थी। दूसरी बात, आपको 4 गिरी बादाम की लेनी है और आधी गिरी अखरोट की लेनी है। ये रात को कांच के गिलास में, एक गिलास कांच का लेके उसमें पानी भर के ये चीज़ें डाल देनी है। छोटा सा गिलास हो और उसमें डाल करके आपको भिगो देनी है ढक करके। सुबह उसको उठ करके इसको, जब आप पानी पी के पेट साफ कर लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, फिर ये गिरियाँ छील लेनी है, बादाम की भी और आधी गिरी अखरोट की भी। छील करके इसको छिलका अलग कर देना है जितना, जहाँ तक हो सके। फिर इसको दौरी डंडा लेकर के, दौरी डंडा हम किसको बोलते हैं, आपने पत्थर का एक खरल देखा होगा, बहुत बड़ा पत्थर का एक उखल सा होता है और लकड़ी का डंडा होता है। आपको लोहे का नहीं लेना है, आपको स्टील का या और कोई प्लास्टिक आदि के किसी बर्तन में नहीं करना है। कई लोग बाद में पूछने लग जाते हैं, मैं उसमें कर लूँ, मैं मिक्सी में कर लूँ। बिल्कुल नहीं करना है भाई, उसके ऊपर बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं चर्चा करूँगा कि मिक्सी में क्यों नहीं करना। आयुर्वेद के कुछ नियम है, मर्दन करना है उसको शेक नहीं करना है, मर्दन करना है, रगड़ना है। तो रगड़ने के लिए 2 चीज़ों में वो पिसना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि जितना चीज़ को घोटा जाता है आयुर्वेद में, उसका उतना गुण बढ़ता है। तो आपको ये दौरी डंडे में डाल देनी है सुबह गिरियाँ, और 2-4 चम्मच दूध डालना है। गाय का मिल जाए तो सबसे बढ़िया, अगर गाय का नहीं मिलता है तो आप तो भैंस का भी ले लो जो आप प्रयोग करते हो, लेकिन गाय का दूध जैसी नकल नहीं है। तो गाय का दूध या भैंस का दूध अगर तो उबाल कर गरम है, ताज़ा है, तो आप गरम डाल दो, और अगर उबल कर थोड़ा ठंडा हो चुका है तो आप ताज़ा हो चुका है तो ताज़ा डाल दो। लेकिन फ्रिज का ठंडा नहीं डालना,
फ्रिज का ठंडा 12 महीने में, सर्दी हो या गर्मी, आपको फ्रिज का ठंडा नहीं लेना है। नॉर्मल ठंडा हो गया बाहर पड़ा पड़ा आधे घंटा में, तो वो ले सकते हैं। आपको वो दूध पहले 2 घूंट डालना है, 2-3 घूंट डाल करके उसको घोटना शुरू कर देना है, पीसना शुरू कर देना है, वो चटनी बन जाएगी। उस चटनी को घोटते जाना है, घोटते जाना है। 1-2 मिनट घोटने के बाद फिर उसमें आपने थोड़ा और दूध मिला देना है। तो लगभग 1 कटोरी या 1 कप दूध उसमें डालना ही है, जितना आप पी सको। डाल करके उसको आपने अच्छे से घोटना शुरू कर देना है। करीब 10 से 15 मिनट उसको घोटना है। हालांकि ज़्यादा भी घोटा जा सकता है, लेकिन इतना बहुत है। इससे कम ना घोटें, 10 मिनट से कम ना घोटें। अगर कम घोटेंगे तो फिर उतना लाभ नहीं करेगा। कई लोग पूछेंगे, मुझे पक्का पता है, पूछेंगे, मैं इसलिए पहले ही बता दूं। कई लोग बोलेंगे कि हम साथ में अगर गिरियाँ मुंह में चबा चबा के खा लें तो वो भी तो घोटी जाएंगी। बिल्कुल नहीं असर होगा। बाद में आप फिर मेरे को आके दोषी ठहराएंगे कि लाभ नहीं हुआ। कुछ चीज़ों के नियम है आयुर्वेद में, उसी तरह वो लाभ करती हैं। अगर मुंह में चबा के खाओगे तो वो कोई और लाभ करेगी, नींद के लिए काम नहीं आएगी। आपको घोट घोट के वो अच्छे तरह से उसको एक तरह से घोल बना लेना है, ठंडाई की तरह। वो आपने आहिस्ता आहिस्ता सिप सिप करके पी जाना है। अगर आप चाहो तो खरबूजे की गिरियाँ आप उसमें डाल सकते हो। कितनी? 1 चम्मच के करीब। वो भी आप रात को अगर भिगो ली हैं साबुत छिलके समेत, तो सुबह आप उसको छिलके से निकाल के उसको कूट लो। अगर रात को भिगोई नहीं थी, अगर आप भूल गए हैं या आपको भिगोना में कठिन लगता है, तो आप खरबूजे की गिरियाँ लेकर के आप 1 चम्मच छिली हुई गिरियाँ, आप खरबूजे की 1 चम्मच छिली हुई गिरियाँ लेकर उसमें डाल दें। तो डालने से वो दूध की ताकत और बढ़ जाएगी। घोटते जाना है, वो 10-12 मिनट पीना है, फिर उसको सिप सिप करके खाली पेट पीना है। अगर खाली पेट भूल गए किसी कारणवश तो नाश्ते के 1.5-2 घंटे बाद पीना है। ये सुबह ले लेना है। हालांकि बहुत ज़्यादा समस्या है तो सुबह गिरियाँ भिगो के शाम को ऐसे फिर कर सकते हो, लेकिन एक ही बार अगर कर लेते हैं तो भी बहुत है। ये दूसरा प्रयोग था, ये करना ही है। तीसरा प्रयोग जो करना है वो मैं बता दूं आपको। सुबह खाली पेट रोज़ाना पहले तो 2-2, 3-3 चम्मच दूध जो है, कच्चा दूध, ताज़ा दूध, अगर किसी दिन भूल गए हैं कच्चा दूध मंगवाना, गाय का चल जाएगा, भैंस का चल जाएगा, आपको अपने बेड पर लेट करके गर्दन को नीचे लटका करके नासिका में चम्मच से, ड्रॉपर से किसी तरह से बूंदों में टपका करके ऐसे एक तरफ रख करके हल्का हल्का टपकाना है नाक में। फिर सांस खींचना है लेट करके, गर्दन नीचे करके, फिर दूसरे नथुने में डालना है। ऐसे करके आपको पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन थोड़ा थोड़ा दूध पीना है। 2-2, 4-4 चम्मच, यानी 1-1 चम्मच पी लिया पहले दिन, दूसरे दिन 2-2 चम्मच पी लिया, कुछ दिन 2-2 चम्मच रहेगा। फिर 10-15 दिन तक आपको 1 कटोरी दूध पी लेना। बड़ा कठिन लगेगा, अरे मेरे दिमाग में तो नहीं चला जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। इतना कर लेंगे तो सीधा गले में ही आएगा, आपको गले में महसूस होगा, आप अंदर निकल जाइएगा। और थोड़ा शक भी करना है, खींचना भी होता है, तो थोड़ा जल्दी अंदर चला जाता है। ये जरूरी है, इसके बिना आप ठीक नहीं हो सकते। जो मर्जी कर ले। आयुर्वेद में हालांकि गोलियां भी हैं नींद लाने की, फिर उनको लॉन्ग टर्म अगर आप लेते हैं तो वो फिर नुकसान कर जाती हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है। आपको ये 2-3 चीज़ें मैंने अभी तक बताई, इनको कर लेना। चौथी चीज़ जो है वो है, आपको रात को सोने से पहले ताज़ा दूध लेना है, और ताज़े दूध के साथ आप, ताज़ा दूध मिल जाए माने सुबह का लाए हुए, और उसको हल्का गर्म कर लेना है, गुनगुना कर लेना है, ठंडा नहीं चलेगा। गुनगुना करके उसके साथ 2 गोली आपको ब्राह्मी वटी लेनी है। ब्राह्मी वटी ये आयुर्वेद के स्टोर से मिल जाती है। 2 गोलियां ब्राह्मी वटी, 1 कप दूध, और थोड़ा सा उसमें अगर आप सर्दी के दिनों में ले रहे हैं तो थोड़ा सा बादाम रोगन, कितना? आधा 1 चम्मच। अगर किसी की बॉडी गर्म है तो वो आधा चम्मच डाल ले। किसी की बॉडी ठंडी है, शरीर ठंडी है, गर्म चीज़ों से या थोड़ा बहुत पचा जाता है शरीर, तो 1 चम्मच बादाम रोगन डाल के उसको आप पी जाइए। हालांकि एक चीज़ मेरी और छूट गई जो मैं आपको बताना चाहता था। इसको पीने से पहले या आधा पौना घंटा बाद आपको अपने नाक में उसी तरह जैसे सुबह दूध पिया था ऐसे ही बादाम रोगन टपकाना है। बादाम रोगन टपकाना दूध में डालकर पीने से भी ज़्यादा फायदेमंद है। इसलिए दूध में अगर आप डालो या ना डालो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप नाक में सुबह रात के समय 5-5 बूंद, 6-6 बूंद दोनों नथुनों में बादाम रोगन जरूर डालो। उसको डाल के उसी तरह सक करें। ये 4-5 चीज़ें जो मैंने बताई हैं, इतना अगर आपने कर लिया, मेरे पास कितने लोग आकर के ठीक हुए हैं कि 20 साल से गोली ले रहे थे नींद की, अब वो नहीं लेते हैं। और कई लोग तो
अब कितनी कितनी देर से गोली नहीं खा रहे हैं, और उनको ये 25 दिन करवाया मैंने, फिर मैंने 10 दिन नहीं करवाया। किसी किसी को मैंने अगर ज़्यादा समस्या पुरानी थी तो 60 दिन करवाया, फिर 1 महीना नहीं करवाया। ऐसे 2-3 राउंड करवाने पड़ते हैं। महीना ले लिया, 10 दिन बंद कर दिया, 1 महीना ले लिया, फिर 10 दिन बंद कर दिया। 10 दिन बंद करने का मकसद कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा रेस्ट हो जाए। हालांकि अगर आप लगातार भी लेना चाहें इसको तो आप 6 महीने तक भी कर सकते हैं। तो ये आपको अगर एक बार आपको 10-20 साल पुरानी समस्या है, अगर आपने 2-3 महीने 4 महीने में लग के इसको कर लिया, ब्रेक देना चाहो दो, नहीं देना चाहो कोई नुकसान नहीं। आपने अगर ऐसे कर लिया, आप पाएंगे कि आपकी नींद ना आने की समस्या, मैं नहीं समझता कि इस वीडियो के बाद आपको कोई कहे, आपको खुद को अपने आप को ये लगेगा कि मुझे नींद नहीं आती, मैंने ये भी करके देख लिया। ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और एक चीज़ जाते जाते एक टिप दे दूँ कि आप जो लोग क्या करते हैं, रात के समय ज़्यादा टीवी देख लेते हैं, रात के समय इतना एक्टिव हो जाते हैं, फिर आपको रात भर वो चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। सुबह जो मर्जी करो, दिन भर जो मर्जी करो, रात को ना तो हैवी ज़्यादा काम करो, ना ही ज़्यादा आप टीवी देखो, ज़्यादा अखबारें पढ़ो। हल्की किताब पढ़ना चाहो नॉलेज के लिए पढ़ लो, और फिर सोने से पहले थोड़ी देर सांसों को देखो, आती जाती श्वास को। तो ये इतनी चीज़ें कर लेने से ही नींद आनी शुरू हो जाती है। हालांकि मैं जाते जाते फिर कह दूँ, इस नुस्खे से 5वें-6ठे दिन तक भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए 5-6 दिन करके ये मत देखने लग जाना कि मुझे तो फ़ायदा हुआ ही नहीं। तो आपको 8 दिन कम से कम वेट करना है, फिर ही आपको इससे थोड़ा लाभ होगा। और फिर 10वें 12वें दिन 15वें दिन फिर आहिस्ता 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 1 महीना जब आप इसको कर लेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी 60-70% समस्या इसी से हल हो चुकी होगी। और रही बात बाकी की, तो आप 10-15 दिन रुक के फिर शुरू कर देना, 1 महीना ले लेना। ऐसे आप कर लेना तो आप पाओगे कि आपको नींद आ गई। आज फिर इतना ही, नमस्कार।